जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हुई हैं। जब तक एतराफ़ ना करें दुरुस्त सिमतें आगे नहीं बढ़ सकते। बज़ाहिर हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। काजी पाइज़ ईसा ने कहा, अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स बताया करते थे। चीफ जस्टिस के घर में मोर रखे गए थे। चीफ जस्टिस के घर में मोरों का क्या काम। जब मैं चीफ जस्टिस बना तो इन मोरों को मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया था। एनआरओ देने वालों, तुम भी इस करप्शन में शरीक हो, तुम भी करप्शन का हिस्सा हो। हजारों अरब लूटे जाते हैं, उसके बाद एनआरओ दिया जाता है और एनआरओ देने वाले कौन हैं? बानी पीटीआई को 15 दिन में ना रिहा किया गया तो जबरदस्ती छुड़ा लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत को धमकी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पहली गोली मैं खाऊंगा और सबसे आगे रहूंगा। एनआरओ मिले ना मिले अगला जलसा लाहौर में करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, एनआरओ देने वाले हार चुके। बानी पीटीआई जेल में बैठकर जीत गया। कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ सहाफ़ियों को भी खुली धमकियां। खातून सहाफ़ियों के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की। पीटीआई चेयरमैन ने हुकूमत से दरमियानी रास्ता निकालने का मुतालिबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर का जजेस से मुताल्लिक़ कानून साजी की मुखालिफत करने का ऐलान। बानी पीटीआई को अडियाला से पेशावर नहीं जाने देंगे। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। लाहौर में दहशतगर्दी करने आए तो मूछें उतार फेंकेंगे। अली अमीन गंडापुर दिन में भड़के, रात में पांव पड़ते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के जवाबी वार कहते हैं, धरने जलसे जितने मर्जी करो, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई के बिगड़े लोगों का इलाज डंडा पीर है। इस्राइल वाले अपने दामाद बानी पीटीआई को बचाना चाहते हैं। इस्राइल अपने असासे को बचाने के लिए फंडिंग कर रहा है। एक सूबा दूसरे सूबे पर लश्कर कशी की धमकी दे रहा है। अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा करके देख लें। पंजाब पुलिस वाले नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। कल अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। अली अमीन गंडापुर ने अपना लीडर 15 दिन में रिहा कराने की धमकी दी। हम 20 दिन देते हैं, रिहा करके दिखाओ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का चैलेंज। कहा, कल जो तकरीरें और हरकतें हुई वो जानवरों की तो हो सकती हैं, इंसानों की नहीं। ये जब जब निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा, क़वायद ज़वाबित की धज्जियां उड़ा दी गईं। जलसे के दौरान कारकुनान का पथराव, एसएसपी सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। पीटीआई जलसे में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर एफआईआर होगी। पीटीआई का इस्लामाबाद जलसा 7 की बजाय 9:45 बजे तक जारी रहा। वज़ीर दाखिला का नोटिस, जलसे में बदनज़मी पर आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी का जख्मी एसएसपी से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कारकुनों की जानिब से पथराव की तरदीद कर दी। अली अमीन गंडापुर की धमकियों पर हुकूमत का सख्त जवाब, अपने अल्फाज पर कायम रहना। बानी को 15 दिन में रिहा कराना, ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। गंडापुर 2 नंबर आदमी अब अटक का पुल पार करके दिखाए। राना सनाउल्लाह का भी चैलेंज। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, क्या गैरतमंद पठान अपनी माओ बहनों बेटियों से ऐसे मुखातिब होते हैं? बदमाश गुंडे सड़क छाप अपनी बहनों से ऐसे मुखातिब होते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। अता ताड़र कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ।
कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। वक्फा सवालात भी इजलास की कार्रवाई का हिस्सा। वजीराबाद जिले में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तियाबी। हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। मुमकिन आईनी तरमीम का मामला। तमाम हुकूमती अरकान कौमी असम्बली इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आज इशाइये का अहतमाम। वफाकी काबीना के अरकान शिरकत करेंगे। JUI फे को भी इशाइये में शिरकत की दावत। JUI ने अभी तक शिरकत करने या ना करने के हवाले से फैसला नहीं किया। दूसरी जानिब बिलावल ने पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज शाम इस्लामाबाद में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। थाना फंदू की हदूद जमील चौक से खुदकुश जैकेट बरामद। इत्तला मिलते ही बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने खुदकुश जैकेट को नाकारा बना दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। विफाक का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के 13 नुकात पर अमल दरामद अब सूबों की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर ऑर्डिनेंस का निफाज किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की निशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस का आयद एतराज़ खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने समाअत की। कारसाज हादसा केस कराची की मकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जिमा के खिलाफ पुलिस की जानिब से इम्तना मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्क भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 111 अजला में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 14 सितंबर से 15 सितंबर तक रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीन के कतरे जरूर पिलवाएं। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी पैगाम। मरियम नवाज का कहना है सूबे में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। एयर अरेबिया तैयारे की कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एमरजेंसी लैंडिंग। शारजा से ढाका जाने वाली फ्लाइट में मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल लैंडिंग की इजाज़त दी गई। लैंडिंग के बाद डॉक्टर्स ने 42 साल बंगाली मुसाफिर को मुर्दा करार दे दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या आएगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि साथ बैठे हुए जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से अहम खिताब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। पहले अवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स या यूट्यूबर्स बताया करते थे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां हुई हैं। जब तक एतराफ ना करें दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ सकते। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। मेरा सबसे पहला काम फुल कोर्ट इजलास बुलाना था जो कि 4 साल से नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कुछ और भी तकाजे हैं वो भी हम पूरे करते हैं और कमेटी तो तश्कील दी जाती है। अब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जो पुराने सहाफ़ी भी हैं जब उनको कुछ बात पसंद नहीं आए तो कहते हैं मगर फिर भी गलतियां होती हैं।